आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन विकल्प की मदद से लाभ हानि के लगाए जाते हैं। और आपको ये ध्यान देना होगा कि विकल्प अगर है तो आसानी से सवाल लग जाएंगे, नहीं तो आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि आप फार्मूला याद करिए। पहला सवाल है, फार्मूला में मैं बता दूंगा और विकल्प से भी बता दूंगा, तो दोनों तरीके से मैं बता दूंगा, आपकी मर्जी। पहला सवाल, किसी वस्तु को 24 रुपए बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने में वस्तु का क्रय मूल्य है। 24 रुपए में कोई वस्तु बेची जा रही है तो कह रहा उतने का लाभ होता है जितने का क्रय मूल्य है, मतलब जितने की वस्तु खरीदी गई थी उतने ही प्रतिशत का, उतने रुपए का लाभ हो रहा है। जितने की वस्तु खरीदी गई थी क्रय मूल्य उतना ही लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर से सुनिए सवाल, सुन लीजिए। किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है 24 रुपए में बेचने पर जितने का लाभ होता है, एक्स का अगर लाभ होता है तो वस्तु भी एक्स ही रुपए की खरीदी गई थी। बात समझ रहे हैं? जितने का लाभ होता है क्रय मूल्य ही उतने का है। जितने की वस्तु, मान लीजिए आपने 24 रुपए का एक सामान बेचा और जितने का आपने खरीदा होगा, कुछ रुपए का आपने खरीदे होगा ना, बेचने पे 24 रुपए में जितना रुपए खरीदा था उतने रुपए का लाभ होगा, मतलब एक्स का बेचा था एक्स का लाभ होगा। तो क्रय मूल्य कितने का सामान आपने खरीदा था, तो पहले विकल्प के माध्यम से लगाइए। तो वस्तु का क्रय मूल्य 10 गुणे 25 प्लस विक्रय मूल्य दिया है, हाँ विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य रूट में हटा दीजिए इसको, -50। मैं फिर से कह रहा हूं कि सवाल जो होगा हम लोग सूत्र की मदद से नहीं लगाएंगे। तो कर लीजिए 10 गुणे 24 प्लस विक्रय मूल्य दिया है 25 प्लस 24 -50, 100 गुणे ये हो गया 49 -50, 49 का मतलब 7 होता है, 10 गुणे 7 करंडी में 49 का मतलब 7 -50, 10 सत्ते 70, 70 -50 बराबर 20 रुपए का वो सामान था। इसी सवाल को विकल्प के माध्यम से लगाया जाए। एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और साफ तो आ रहा है, आप लोग देख लीजिए, क्लियर है। चलिए, इसी को किसके मदद से लगाते हैं, विकल्प की। सवाल है, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए, अब विकल्प में कहीं 20 होगा, कहीं दूसरा विकल्प 30 होगा, कहीं 40 होगा, चौथा 50 होगा, मान लीजिए विकल्प था। विकल्प में कह रहा है जितने की वस्तु खरीदी गई थी उतने का ही लाभ हुआ था 24 रुपए में बेचने पर। तो हम अगर मान लें ऐसा, पहला विकल्प 20 रुपए की खरीदी गई वस्तु, तो कह रहा है 20 रुपए खरीदी गई, जितने खरीदी गई उतने प्रतिशत का लाभ है। तो अगर 20 रुपए खरीदी गई 20% का लाभ होगा। जोड़ने पे अगर 24 आ गया, प्रश्न में 24 दिया है, अगर आ गया तो वही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं, ये 0 0 पेंसिल 2 दूना 4, 20 रुपए का सामान खरीद कर 4 रुपए का लाभ पे बेचा गया, मतलब कितने बेची गई सामान, 24 रुपए में। सवाल में 24 दिया है, ये आंसर सही है। बात समझ रहे हैं? अगर 30 में करते 3 त्रिक का 9 आ जाता, तो 9 नहीं होता क्योंकि 29 हो जाता, 4 चौके 16 26 हो जाता, 5 25 उससे ज्यादा हो जाता, 24 नहीं आता। इस विकल्प की मदद से, क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं, 20 का 20% निकाल रहे हैं, क्योंकि सवाल में क्या रहा, जितने के खरीदे गए उतने परसेंट का लाभ हुआ। तो हमने ऐसे विकल्प में मान लिया यही, इसी में से तो कोई खरीदी गई होगी वस्तु, तो भाई 30 रुपए खरीदी गई 30% का लाभ, तो 24 अगर आ गया जोड़ने पे नहीं आया, 40 की खरीदी गई 40% का लाभ, 16 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 16 इसमें जोड़ेंगे 40 में ज्यादा हो जाएगा। बात समझ, क्योंकि वस्तु कितने रुपए की थी, 24 रुपए की बेची गई थी, तो स्वाभाविक सी बात है 30 हो ही नहीं सकता, 40 हो ही नहीं सकता, 50 हो ही नहीं सकता, 20 ही तो होगा, क्योंकि 24 रुपए की वस्तु ही खरीद बेची गई है। समझ रहे नहीं? तो हमने क्या किया, पहला विकल्प माना, 20 का 20% निकाला, जितने का कह रहा उतने का निकाला, 4 आया, 20 में 4 जोड़ा 24 आ गया, सवाल लग गया। क्या बात है, इतना आसान सा सवाल था। समझ में आपको शायद आ रहा है। विकल्प मैं अगले सवाल में दे दूंगा, ध्यान से पढ़िए खूब। एक और सवाल, एक कुर्सी जब 144 रुपए की बेची जाती है तो उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना कुर्सी की लागत है। कुर्सी का लागत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 70, 80, 60, 50। कौन सा सही होगा?
इसमें से जो विकल्प दिया गया है उतने परसेंट निकाल लेंगे। अगर जोड़ने पे 144 आ गया तो वही सवाल का आंसर होगा विकल्प वाला। 4 विकल्प हैं। एक कुर्सी जब 144 रुपए बेची जाती है तो उतने परसेंट का लाभ हो जाता है जितना कुर्सी की लागत है। कुर्सी की लागत ज्ञात कीजिए। 70 का 70% निकाल के देख लीजिए। 7 2 0 0, अरे भाई 100 से होगा तो 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 49, 70 में 49 जोड़ेंगे, क्या 144 आया? नहीं आएगा, आंसर गलत। 80 का 80%, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 68 64, 80 में माफ कीजिए, 80 में 64 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 144। इसका मतलब 80 ऑप्शन सही था। क्या बात, इतना आसान था सवाल। अगर हानि की बात करता तो घटा देते, जैसे अभी बता देंगे एक सवाल। जैसे सवाल पूछे, एक वस्तु 24 रुपए में बेचे जाने पर उतने का हानि होती है जितने के वस्तु का क्रय मूल्य था, तो निकाल के आप बता दीजिएगा ऐसे ही, बस घटा देना। अगर उस आ गया इतना तो बात बन जाएगी। अभी ये बड़ा आसान सा टॉपिक था। अब आते हैं थोड़ा सा कठिन टॉपिक पे। थोड़ा सा कठिन, अब तक जो पढ़ाए हैं ना, सुविन हटाओ उसको, हाँ ठीक सही। अब तक जो टॉपिक पढ़ाए हैं वो हम लोगों को समझ में आ भी रही है। बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, खूब मेहनत करिए, पढ़िए। अभी कुछ लोग कमेंट करते थे कि इतना समझा रहे हैं आप, पढ़ाइए, ये वो करिए। व्हाट्सएप पे आ रहा था, टेलीग्राम पे आ रहा था, तो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। एक दुकानदार अपना सामान 20% के लाभ पर बेचता है। ये तो सवाल मैं बता चुका हूँ। वाई 10% अधिक खरीदता, ये सवाल बता चुका हूँ। दूसरा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक व्यक्ति 2 घड़ियां 1500 रुपए में खरीद कर, 2 घड़ी 1500 रुपए में खरीद कर एक को 12% के लाभ पर, दूसरे को 18% के लाभ पर बेच देता है, उससे कुल 15% का लाभ होता है। घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक घड़ी ये थी, एक घड़ी ये थी, दोनों को अलग अलग मूल्य पे 12% के लाभ पर, एक को 18% के लाभ पर बेचा गया है, लेकिन दोनों को मिला के 15% का लाभ हुआ है। तो अलग अलग घड़ी का मूल्य ज्ञात करना है, लेकिन 1500 में दोनों घड़ियां खरीदी गई थी। चलिए 1500 की 2 घड़ियां हैं, एक को लाभ पे कितने बेचा गया है? 12% लाभ पर, दूसरे को 18% के लाभ पर, लेकिन टोटल लाभ कितना हुआ दोनों के? उसको 15% का लाभ हुआ है। तो 18 में से 15 जाए तो 3, 12 में से 15 आएगा तो 3, यहां भी। कुल मिला के कोई भी बड़ी संख्या छोटी संख्या हो, हम लोग घटा देंगे तो माइनस बना करके 3 ही करेंगे। 3:3, समझ रहे हैं, देख रहे हैं क्या अनुपात हो रहा है? 3 3 इधर, 3:3, 3 1 कम 3, 1:1। इसको लिख सकते हैं 1/2, नीचे वाला जोड़ के ऊपर 1/2, हमेशा ऐसे होता है। जैसे अगर 5:6 तो इसको लिख सकते हैं 1/6, 5 11। बात समझ रहे हैं? अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ 5 से गुणा, इसकी वैल्यू निकालनी है तो 6 से गुणा। बात समझ रहे हैं? इसे बोलते हैं 7:8। इसको लिख सकते हैं 8 8 16 1 15, 1/15, समझ गए होंगे। इसको 1/2 लिख दिया। अब 1/2 है, 1500 रुपए है, तो 1/2 से कितना आएगा? काट दीजिए, 750। एक घड़ी का दाम, क्योंकि 1:1 में है तो ये 750 होगा, अनुपात ये भी 750 होगा, क्योंकि सब बराबर है, दोनों एक बराबर है। 750, दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य अलग अलग कितना है? 750। समझ में बातें आ रही होंगी। आज थोड़ा सा माइक नहीं लगा है, माइक में रिपोर्टिंग करने गया था वहीं भूल गया। दूसरे स्टूडियो, ये जो हमारा टेम्परेरी है, टेम्परेरी क्या है, इसी को हमें परमानेंट बनाना है। तो यहाँ पे मैं भूल गया। अभी देख रहे हैं सब काफी अच्छा। पीछे उस साइड तो जो मैं रिपोर्टिंग के लिए बनाता हूँ, न्यूज के लिए, तो उस साइड तो सही है, पर्दा वर्दा लगा है। इस साइड अभी एक छोटा सा बोर्ड लगा है, बहुत इमरजेंसी में, और ये सब दीवार विवाल देख ही रहे हैं, हालत बहुत खराब है। बहरहाल आप पढ़िए खूब जम के। एक सवाल और आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, नहीं एक लगवा देता हूं, दूसरा छोड़ के जाऊंगा। एक फर्नीचर निर्माता जो फर्नीचर बनाते हैं, एक फर्नीचर निर्माता 10,000 की 2 अलमारियां तैयार किया। एक को 15% का लाभ पर बेचा, एक को 10% का लाभ पर बेचा, दोनों को 12, दोनों पे उसे 12% का, टोटल लाभ कितना हुआ? 12% का लाभ हुआ। प्रत्येक अलमारी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। पॉज करके वीडियो रोक के देखिए, एक बार लगाइए, नहीं लग रहा है तो फिर हम आइए हैं। चलिए सवाल करते हैं।
एक को 15% का लाभ पर बेचा, दूसरे को 10% का लाभ पर बेचा, दोनों को उसको मिला के 12% का लाभ हुआ, तो इसका अंतर आ गया 2 और इसका अंतर आ गया 3। 2:3 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 2 5। टोटल पैसा कितना है भैया, 10,000। 10,000 से 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 चौके 20, 20 25 100, कितना है, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 1 2 2,000। इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो 2 से गुणा कर दीजिए, 1 की वैल्यू 4,000 आ गई। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो 2,000 आया काटने पे, 2,000 में 3 से गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 6,000। देख रहे हैं, एक का 6,000, एक का 4,000, मतलब 10,000 रुपया हो गया। पहले ऐसे काट लेंगे अनुपात में 1/5, ध्यान से समझिए बात को। 3 कितना है, 2:3 है। 2:3 है जब 1/5, तो गुणा कर दिए तो आया 2,000, आया ना 2,000। अब अगर इसका दाम पूछे तो 2 से गुणा, इसका दाम पूछे तो 3 से गुणा। इससे पहले जो सवाल था दोनों 1:1 के थे, तो रेशियो तो बराबर था, तो एक का 750 आएगा, इसका भी 750 आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन इसका अलग अलग आया है। और निकालने की जरूरत भी ना, एक के निकालने के बाद दूसरे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों, बताते हैं क्यों। 10,000 टोटल रुपया था, एक का निकाल लिए 2 और 2 से गुणा कर दिए 4,000 आ गया। तो भाई 10,000 में 4,000 ही आ गया, तो एक का दाम तो 6,000 रहा होगा। इसमें निकालने की कौन सी बात है, अरे 10,000 रहा होगा अगर, तो एक का दाम 4,000 है, तो दूसरे का तो ऐसे ही मनमाइनस कर देंगे तभी तो आ जाएगा। कोई बात नहीं, समझ में बातें आ रही हैं, समझ में बातें आ रही होंगी। सवाल आपके लिए 25,000 रुपया है। 25,000 के 2 टेप रिकॉर्डर खरीद कर 10% के लाभ पर तथा दूसरे को 20% का लाभ पर बेच दिया गया। इसमें 15% का लाभ हुआ। 25,000 का टेप रिकॉर्डर 2 खरीदे गए, एक को 10% लाभ पर, दूसरे को 20% का लाभ पर बेच दिया गया और कुल 14% का लाभ हुआ। तो दोनों टेप रिकॉर्डरों की कीमत बताइए कितना होगा। सवाल जरूर लगाइएगा। और लगभग अब बहुत ढेर सारे सवाल भी बता दिए हमने लाभ हानि के, और भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे खूब जम के। तब तक आप खूब पढ़िए और सवाल भी लगाइए। किताबों से खोज के सवाल कहीं से मिल जाएगा, पीडीएफ में मिल जाएगा, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और खूब मेहनत से पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।